नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। प्रिय दर्शकों, आज हम जन्म कुंडली के 12 भावों में किसी भी एक भाव में शनिदेव बैठे हैं तो आपके लिए क्या रिस्पांस देंगे। शनिदेव जन्म कुंडली के न्यायाधीश हैं। शनिदेव अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, शनिदेव अगर स्वराशि के हों, उच्च के हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो क्या फल देंगे। शनिदेव किसी भाव में अगर नीच के हों या शत्रु गृही हों या पाप ग्रहों से दृष्ट हों तो आपके लिए क्या फल देने वाले हैं। आपके लग्न से लेकर और 12 भाव तक पूरे हर एक भाव का आज मैं विस्तृत विश्लेषण और सटीक जानकारी देने वाला हूं। तो आप भी अपनी पत्रिका खोल लीजिए और देखिए कि आपके जन्म कुंडली में शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको नौकरी जल्दी नहीं मिल पा रही, विवाह जल्दी नहीं हो रहा, बहुत परिश्रम करने के बाद भी बिजनेस नहीं चल रहा, आपका काम कोई समय पर नहीं बनता, हमेशा डिले होता है, तो डिले का कारक ग्रह जो है वो कुंडली में शनि है। अगर कोई काम बहुत विलंब से होता है, जिस काम को 5 दिन में हो जाना चाहिए वो काम 50 दिन में होता है, तो कारक आपकी कुंडली में शनिदेव हैं। कैसे ठीक होंगे और क्या उपाय करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप हमारे YouTube परिवार में जुड़िए और प्रतिदिन हमारे द्वारा फ्री कुंडली विश्लेषण किया जाता है। दिन में, रात में, आप हमेशा चेक करिएगा। लगभग अधिकतर मैं फ्री विश्लेषण YouTube पर लाइव करता हूं, तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब लाइव आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम आपको इन्वाइट करते हैं हमारे YouTube परिवार में, आप सदस्य बन जाइए। अभी तक 25,200 लोगों का हमारा परिवार बन चुका है। तो प्रिय मित्रों, चलिए अधिक समय न लेते हुए अब हम फ्री कुंडली विश्लेषण पर आपको इनवाइट करते हैं, आप जुड़िएगा। अब आज के टॉपिक पर चलते हैं कि कुंडली के किसी भी भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो क्या रिस्पांस देते हैं। प्रिय मित्रों, अगर जन्म पत्रिका के लग्न में शनिदेव बैठे हैं तो ऐसा जातक शरीर से दुर्बल होगा, चर्म रोग से पीड़ित होगा, शरीर पर उसके तमाम प्रकार के दाग धब्बे या कुष्ठ रोग इत्यादि भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं वात रोग से पीड़ित, खुजली से परेशान ऐसा जातक स्पष्ट वक्ता होता है। अगर चंद्रमा से ये शनि दृष्ट हो जाए लग्न का बैठा हुआ तो ऐसा जातक भिखारी भी बन जाता है। अर्थात लग्न में शनिदेव बैठे हों तो इन सभी समस्याओं से आपको गुजरने के योग बना देते हैं। लेकिन वहीं शनिदेव अगर उच्च के हुए, स्वराशि के हुए, अंश बल से मजबूत हुए और शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए तो ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है, यानी जीवन आपका बेहतर चलेगा। अगर दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं तो ऐसा जातक दुखी होता है, किसी न किसी प्रकार से हमेशा डिप्रेशन में रहता है, मुख का रोग हो सकता है, आंख, नाक, कान या मुख इत्यादि से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, फेस पर कहीं कोई ऐसा निशान हो सकता है जिससे जातक के शोभा में कमी आती हो। वहीं ऐसा व्यक्ति निठुर हो सकता है, कुकर्मी हो सकता है और पराये घर में रहने वाला ऐसा जातक देखने को मिल सकता है और लोहा या लकड़ी इत्यादि के व्यापार में अच्छा धन लाभ भी कमा सकता है। ऐसे जातक के पड़ोसियों से जमती कम है। लेकिन मैंने फिर कहा, अगर शनिदेव स्वराशि, उच्च या शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए तो ऐसा कोई अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। अगर तृतीय भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति ग्राम प्रधान हो सकता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, पराक्रमी होता है। इसके बल, इसके पराक्रम, इसके पौरुष की चिंता पूरा समाज करता है और पूरा समाज सहयोग करके इसे आगे बढ़ाता है। अनेक दास और दासियों का समर्थन करने वाला सेवक हो सकता है। ऐसे लोगों की भाई से कम जमती है। अगर यहाँ स्वराशि उच्च के शनिदेव हुए तो एक से अधिक भाई हो सकते हैं और कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव आते हैं तो ऐसा जातक मन का बहुत खोटा होता है, आलसी होते हैं, पत्नी भक्त होते हैं, यानी इनके पत्नी का मालिकाना चलता है परिवार में, और माता को अचानक तकलीफ देखने को मिल सकती है। परिवार में क्लेश का वातावरण, परिवार से अलग रहने की स्थिति
बन सकती है। जमीन, गाड़ी, मकान से संबंधित कोई केस मुकदमा देखने को मिल सकता है। कभी कभी ऐसे जातक के पास दो माता भी देखने को मिलती हैं, यानी दो माँ हो ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसा भी संयोग देखने को मिल जाता है। और अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव हो तो ऐसा जातक काम वासना से रहित होता है, बहुत ज्यादा भोग विलासिता की तरफ नहीं जाना चाहता, वैरागी मार्ग में जाना चाहता है। निर्धन होता है क्योंकि वो धन की आकांक्षा ही नहीं रखता। पुत्र ऐसे जातक को नहीं मिलते हैं। और अगर स्वराशि या उच्च के शनिदेव हुए, शुभ ग्रह से दृष्टि हुए, तो एक संतान बड़े मुश्किल से दे सकते हैं। वहीं ऐसे लोगों को कभी कभी दत्तक पुत्र लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर शनिदेव छठे भाव में बैठे तो ऐसा जातक सूरवीर होता है, बहुत मेहनती होता है, शत्रुहंता होता है, अर्थात शत्रुओं को पराजित करने में खूब सामर्थ्यवान होता है। वहीं धन और धान्य से संपन्न होता है ऐसा जातक। छठे भाव में अगर शनिदेव हैं तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज इत्यादि लेने से बचना चाहिए, कर्ज जल्दी नहीं चुकता है। और शत्रुता अगर है तो किसी से भी आप दब के मत रहिए। अगर आप शत्रु से दबेंगे तो शत्रु आपके ऊपर हावी होगा। आप एकदम डट के खड़े रहिए, शत्रु आपका पराजित होकर के पुनः वापस चला जाए। अगर सातवें घर में शनिदेव बैठे हैं तो ऐसा जातक कपटी होता है, अंगहीन होता है, डिवोर्स हो जाए ऐसे भी योग बनाता है यहाँ का शनि। पेट से संबंधित बीमारियां दे सकता है। ऐसे लोग कान के रोगी भी पाए जाते हैं, कान की दिक्कत हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों से आदर नहीं मिलता, स्त्रियों से सम्मान नहीं मिलता है। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई व्यापार करता है तो जल्दी सफलता नहीं मिलती। ऐसे लोग पर स्त्रीगामी भी देखे गए हैं। अगर वहीं आठवें भाव में शनिदेव बैठा हो तो नीच वृत्ति से धनागमन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कोई भी उल्टा सीधा काम करके वो धन कमाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। उसका मेन उद्देश्य होता है धन कमाना, चाहे येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से। हृदय का रोगी होता है और व्यभिचारी ऐसे लोग हो जाते हैं। इनको ब्लड इन्फेक्शन, शरीर में कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जिसकी दवा इनको काफी लंबा खाना पड़ जाए, ऐसा भी योग यहाँ अष्टम भाव का शनि बना देता है। मैंने फिर कहा, जहां भी मैं अशुभ प्रभाव बता रहा हूं, अगर उन भावों में शनिदेव स्वराशि या उच्च के बैठे होंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं मिलने वाली है। शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे तब भी। अगर नवम भाव में शनि है तो ऐसा व्यक्ति कपटी होता है, भाग्यहीन होता है, कंजूस होता है और जीर्ण वस्त्र पहनने वाला, फटे पुराने कपड़े भी ऐसे लोग पहन के चल देते हैं। जीवन में स्मारक, संग्रहालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम या अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय इत्यादि बनाने में कामयाब होता है ऐसा जातक। यहीं अगर शनिदेव नवम भाव में स्वराशि या उच्च के हैं तो ऐसे व्यक्ति बैकुंठ से सीधे आए होते हैं और मृत्यु के बाद भी बैकुंठ ही जाते हैं, अगर यहाँ शनिदेव अच्छे पोजीशन में है। अगर दसम भाव में शनिदेव बैठे हैं तो जातक को क्या फल देंगे? ऐसा व्यक्ति नीतिज्ञ होगा, ज्ञानी होगा और चतुर खूब होगा, धनवान भी होगा, विद्वान होगा, सूरवीर होगा, प्रिय वक्ता होगा, ग्राम नायक होगा। ऐसा व्यक्ति दंडाधिकारी अथवा न्यायाधीश, जज की कुर्सी पर भी बैठने में सामर्थ्यवान देखा गया है। अर्थात दसम भाव में शनिदेव बहुत जबरदस्त फल देते हैं। जिनके दसम भाव में शनि होंगे उस जातक के जीवन में कभी भी अनियंत्रण नहीं रहेगा, डिसिप्लिन से ऐसा जातक बाहर नहीं रहेगा, खूब धनवान, विद्वान और प्रतिष्ठावान बनता है। अगर एकादश भाव में शनिदेव बैठे हैं तो ऐसा जातक शरीर के किसी भी अंग से हीन हो सकता है, जमींदार हो सकता है, बड़े भाई से विवाद की स्थिति बन सकती है, शेयर मार्केट, इंजीनियरिंग या सेल्स से संबंधित काम करे तो अच्छा लाभ मिलता है। एकादश भाव में शनिदेव व्यक्ति के मेहनत के अनुसार लाभ धीरे धीरे देते हैं पर दीर्घ काल तक देते हैं। ऐसे जातक को धन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म तक मिलता है, लंबे समय तक मिलता है। अगर 12वें घर में शनिदेव बैठे हैं तो ऐसा जातक दयाहीन होता है, क्रूर होता है,
अपना धन गलत कार्यों में खर्च करने वाला होता है, अपने शान शौक के लिए किसी प्रकार की हरकत कर सकता है, आलसी होता है और खर्चीले होते हैं ऐसे लोग। वहीं किसी भी राज व्यवस्था में जुड़ करके या अचानक सामाजिक किसी कार्य में आंख चली जाए या आंख में कोई भयंकर चोट लग जाए, ऐसे भी योग बनते हैं। ऐसा जातक काले रंग के कोई भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, इस प्रकार के भी योग बन जाते हैं। जैसे कोयला हुआ, काला तिल हुआ, सरसों का तेल हुआ, ये सारी चीजें आप खरीद बेच सकते हैं, इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव के योग हमने बताए। शनिदेव अगर कहीं पीड़ित हैं और आप इन समस्याओं से अगर परेशान हैं तो शनिदेव से संबंधित चाहे सरसों के तेल का, काला तिल का, काला कपड़ा का या कच्चा कोयला का आप दान शनिवार को करिए और शनि के मंत्र का जाप और हवन करवा डालिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर शनिदेव खराब हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। शनिदेव अच्छी स्थिति में है लेकिन अंश बल से कमजोर है तो एक जामुनिया स्टोन आपको पहन लेना चाहिए, अगर लग्न का शनि मित्र हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। नमस्कार।